हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th आईटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे और पूरी थ्योरी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस सीट भी यहाँ से देखने को मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें समझ रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, कि कैसे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे की बातों को कैसे हम लोग समझते हैं, बोल करके समझते हैं या लिख करके समझते हैं या सुन करके समझते हैं। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसमिटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज, ऑप्शंस, फैक्ट, फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन इन मैनर दैट इज प्रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। मतलब कि कम्युनिकेशन आसान लैंग्वेज में समझे कि क्या होता है, कि ये एक प्रकार का विचार होता है या फैक्ट होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को समझाया या सुनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो कम्युनिकेशन अकर्स ओनली व्हेन देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। मतलब कि दोनों के बीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि जो ये बोल रहा है उसको इसको समझ होनी चाहिए। मान लीजिए कि ये व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती और ये इंग्लिश बोलता जाएगा, तो ये अच्छा कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में नहीं हो पाएगा। तो क्लियर हो गया? कम्युनिकेशन होने के लिए दोनों व्यक्ति को दोनों की बातों को समझ में आना जरूरी होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? तो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच टेंस टू शेयर इंफॉर्मेशन विथ अनदर। लेट अस लुक एट द वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। पहला तो ओरल कम्युनिकेशन होता है, बोल करके हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा आता है रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें हम लिख करके एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो उसे हम रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं। फिर बॉडी लैंग्वेज, आप एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को देख करके समझ जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक्शन एंड गेस्चर, यानी कि आपके हाव भाव देख करके, आपके इशारों को देख करके अगर हम समझ जाते हैं, तो उसी को एक्शन एंड गेस्चर कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको आपको याद रखना होगा। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज द यूज ऑफ वर्ड एंड लैंग्वेजेस फॉर इंट्रैक्शन बिटवीन टू आर मोर इंडिविजुअल्स। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पास अगर कोई किसी लैंग्वेज का यूज करके कम्युनिकेशन किया जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन बोलेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ इफिशियंट। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह ज़रूरी है। इट कैन बी आइदर रिटन और ओरल, या तो इसे लिख कर भी कर सकते हैं और बोल कर भी कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन is one of the most common types of communication. It is used to word and languages for interaction between two or more individuals. It is important because it is efficient. It can be either written or oral. Clear हो गया? अब हम बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो व्हेन इंफॉर्मेशन आर मैसेजेस आर एक्सचेंज आर कम्युनिकेटेड ओरली इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। मतलब अगर एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे हम लोग एक दूसरे से आपस में बात करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन एग्जाम में तो आपको डिफिनीशन लिखनी होगी, तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि व्हेन इंफॉर्मेशन आर मैसेजेस आर एक्सचेंज आर कम्युनिकेटेड ओरली इट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। की पॉइंट्स की बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन यूजेस स्पोकन वर्ड्स, इसमें आप इसके स्पोकन वर्ड्स का यूज करते हैं। इट इज इफेक्टिव इज इन मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज, फेस टू फेस टॉक। आप मतलब यह इफेक्टिव कैसे होता है कि आप किसी से मीटिंग करते हैं या फेस टू फेस बात करते हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं, तो ये इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। इट इज़ इफेक्टिव व्हेन इट इज़ क्लियर, प्रिसाइज, रिलेवेंट, फैक्चुअल, कंसिडरेज, कंसाइज, इंफॉर्मेटिव
एंड एडेप्टेटिव टू द नीड्स ऑफ लिस्टनर। तो ये पॉइंट्स आप क्या करेंगे, जो आपको आसान रहेगा उसमें आपकी पॉइंट लिख लेंगे, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आप डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप फैक्ट के तौर पर समझ सकते हैं। द डिलीवरी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स टू स्पीकर और टू कंसीडर हिज ओरल, हर वोकल पिच, रेट एंड वॉल्यूम। क्लियर हो गया, ये पॉइंट्स हमारे की पॉइंट्स हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे कि मीटिंग हो गया, आप मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, या ग्रुप डिस्कशन करते हैं, या फेस टू फेस बात करते हैं किसी से। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। अब बात करते हैं वेज टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन। ये आपसे पूछा जाता है कि कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, इन्हेंस योर वोकैबुलरी स्किल्स। आप वोकैबुलरी स्किल्स को क्या कर सकते हैं, मजबूत करके इसे मजबूत कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। रीड आउट लाउड, आप तेज़ी से बोल बोल करके पढ़ करके इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अटेंड एक्टिविटीज गोइंग टू अराउंड यू, और इनरोल योरसेल्फ इन कन्वर्सेशन क्लब्स। आप एक मतलब क्लब में एक बात करके एक दूसरे से इम्प्रूव कर सकते हैं। इन चेंज द डिबेट्स एंड डिस्कशन करके एक दूसरे से बात करके कर सकते हैं। मेकिंग अ नोट द नेसेसरी पॉइंट, ज़रूरत बड़ी चीज़ों को आप लिख करके कर सकते हैं। जितना हाईलाइट में केवल आप इतना लिख लेंगे बस हो गया। अब हम बात करते हैं रिटेन कम्युनिकेशन क्या होता है। रिटेन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आप लिख करके एक दूसरे की लैंग्वेज को अगर समझते हैं तो उसी को हम लोग रिटेन कम्युनिकेशन बोलते हैं। बट एग्जाम के लिए तो डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो रिटेन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एनी टाइप्स ऑफ मैसेज दैट मेक्स अस ऑफ written words. Written communication is one of the most important and effective modes of communication. written words मतलब कि आप जब लिख करके written words के तौर पर किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो इसी को written communication कहते हैं, या आप written communication बोल सकते हैं या written। क्लियर हो गया। Here are some ways to how written communication can be more effective. आप more effective इसे कैसे बना सकते हैं। तो it should be clear, correct, simple and easy language. आप वहाँ पे क्या करें, क्लियर और करेक्ट, सही और एकदम क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, easy लैंग्वेज का। और द राइटर शुड हैव इस साउंड नॉलेज टू बी सब्जेक्ट डीलिंग विथ, मतलब उसकी सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, डीलिंग विथ मतलब जैसे वो डील कर रहा है। डेवलपिंग हैबिट ऑफ रीडिंग कैन हेल्प द अप्रोप्रिएट यूजिंग वर्ड, आप अप्रोप्रिएट मतलब कुछ निंदा वर्ड्स को यूज करके आप इसे मतलब क्या कर सकते हैं, यूजफुल बना सकते हैं। फंक्शन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, आप इसमें से मेन पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि ये मेन पॉइंट यहाँ पे पहले डिफिनेशन देखिए। वर्बल कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन सिंस इट इज हेल्प इन गिविंग प्रॉपर clearly and provides missing information. A few functions of verbal communication as follows, जैसे कि help us increase motivation, हेल्प अस इंक्रीज आपके मोटिवेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। हेल्प इन डिस्क्राइबिंग आइडियाज़, आपके आइडियाज़ को डिस्क्राइब करने में हेल्प करेगा। हेल्प अस थिंकिंग, सोचने में आपकी हेल्प करेगा। हेल्प्स टू मेंटेन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को मेंटेन बनाने में हेल्प करेगा। हेल्प अस डिफाइन रिलेटिवली, मतलब ये क्या करेगा, इट हेल्प्स टू डिफाइन एवरीथिंग, हर एक चीज़ को डिफाइन करेगा विथ थॉट्स, इमोशन, आइडियाज़, ये सभी चीज़ें। तो क्लियर हो गया, इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस विदाउट यूजिंग वर्ड्स, आप बिना किसी वर्ड का यूज किए आप अगर मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं तो इसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज यूज इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस, गेस्चर, पोस्चर एंड आई कॉन्टैक्ट एटसेट्रा इट टू एक्सप्रेस थॉट, फीलिंग्स एंड आइडियाज़, जैसे कि आप इशारों में कोई चीज़ों को बात कर मतलब समझा देते हैं, जैसे आप बाय बाय कर लेते हैं या सनकी से आप काम चला लेते हैं, गर्दन मतलब हिला के आप बता देते हैं, आप यानी कि जितने भी आप गेस्चर, आप हाव भाव होते हैं वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। अब टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पहला हो जाता है गेस्चर। गेस्चर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द हेड,
हैंड्स एंड लिम्स ऑफ एक्सप्रेस्ड अ मैसेज। मतलब आप मैसेज के लिए किसका यूज करते हैं, हेड का यूज करते हैं, हैंड का यूज करते हैं, लिम्स का यूज करते हैं, ये सभी के यूजों का यूज करते हैं, तो इसे आप क्या बोलते हैं, गेस्चर बोलते हैं। गेस्चर मतलब हाव भाव। क्लियर हो गया। अब दूसरा आ जाता है बॉडी मूवमेंट। तो मोशन ऑफ द बॉडी यूज टू कम्युनिकेट फीलिंग एंड आइडियाज। आप मोशन यानी कि आप अपने आइडियाज को मोशन के थ्रू अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर देते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी मूवमेंट्स बोलते हैं। तीसरा है पोस्चर। तो पोजीशन ऑफ द बॉडी बाय इटसेल्फ और रिलेशन टू अदर्स। यहाँ पे देखिए आप बहुत उदास बैठे हैं और यहाँ पे देखिए आप बहुत अच्छे से बैठे हैं, तो यानी कि आपके इफेक्टिव इस तरीके को भी आपको देख के बता देंगे कि आप किस मूड में हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्चर। टोन ऑफ वॉइस यानी कि आपके आवाज़ को सुन करके भी हम लोग क्या करेंगे, पता लगा लेंगे, जिससे हम लोग को क्या बोलते हैं, टोन ऑफ वॉइस। जैसे कि क्वालिटी और मूड ऑफ साउंड व्हाइल स्पीकिंग, जब आप बोलते हैं आपकी क्वालिटी और साउंड यानी कि टोन से ही हम आपको पता लगा लेते हैं कि आप किस मूड में। जैसे आप सो के उठते हैं तो आप बहुत ही मतलब भारी भारी आवाज़ या बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि पता चल जाता है, तुरंत आपको मतलब पता चल जाता है कि कैसे बोल रहा है। तीसरा फिफ्थ है फेशियल एक्सप्रेशन। आपके चेहरे को देख करके मतलब आपको समझ में आ जाता है, फेशियल से ही समझ लीजिए कि चेहरा। तो मूवमेंट ऑफ फेशियल मसल्स एंड एक्सप्रेशन, आप कभी मुंह बना लेते हैं, आंख दिखा देते हैं तेजी से, तो ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के अंतर्गत। आई कांटेक्ट, आप आई से ही इशारा समझ आते हैं। आपको मान लीजिए कहीं बहुत ही सुंदर कन्या दिखी तो आप मतलब उसकी तरफ क्या करेंगे, घूरने लगेंगे, और वो भी आपको मान लीजिए घूरने लगी तो आप तुरंत इशारों में समझ जाएंगे हाँ कि काम हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आई कांटेक्ट ऑफ मूवमेंट्स बोलेंगे। यूज ऑफ आई टू शो इंटरेस्ट, अटेंशन एंड कॉन्फिडेंस। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप पढ़ लिया। यहीं से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं हाउ डज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प, मतलब कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प अस मेनी वेज, इट मेक्स आवर मैसेज क्लियर, स्ट्रॉन्ग एंड मोर इफेक्टिव। मान लीजिए कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई, आप बोलने में बहुत हिचकिचा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के यूज करेंगे। आप तुरंत आंखों से इशारा करेंगे या हाथ का इशारा करेंगे, मतलब आप पूरी तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। अब आप ये ना समझिए कि सर आप बता रहे हैं केवल लड़की के लिए यूज किया, नहीं, आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई आपसे थोड़ा बहुत दूर है, आप बोलने में असमर्थ, इतना तेज नहीं बोल सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इशारे से बात उसको समझा सकते हैं। क्लियर हो गया। तो पहला हो जाएगा रेनफॉर्स ऑन modifies what is said in words. Our action and gestures show whether we agree or disagree, support or not support what being said। मतलब कि ये जैसे कि आप अंगूठा दिखा रहा है, थंब दिखा रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि ये हमारे क्या है, काम में एग्री है, मतलब कि हमसे सहमत है। तो इस प्रकार से हमारे लिए क्या हो जाएगा, मतलब कि इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्या है, मतलब कि हमारा क्या है, मतलब हेल्प कर रहा है, मतलब हमसे एग्री है। दूसरा है शो आवर फीलिंग एंड इमोशन, अपने फीलिंग और इमोशन को दिखाकर, जैसे कि आवर फेस, वॉइस, टोन एंड बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस हाउ फील इवन व्हेन वी डू नॉट स्पीक आर सिंगल वर्ड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते नहीं हैं, कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन हमारा चेहरा सब कुछ बता देता है कि हम इस किसी भी काम के प्रति हमारी मतलब क्या है, क्या मनसा है, मतलब हम केवल चेहरे से ही पता लगा लेते हैं कि मूड आपका कैसा है। क्लियर हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं शोविंग आवर फीलिंग्स एंड इमोशन। फिर थर्ड आ जाता है कंप्लीमेंट्स व्हाट वी से, मतलब कि हम कहना क्या चाहते हैं। आई स्माइल आर नॉट अ गुड गेस्चर, गुड गेस्चर मेक आवर वर्ड्स मोर पावरफुल एंड एड्स टू पॉजिटिव टच। मतलब आपकी मुस्कुराहट से ही देख के पता चल जाएगा कि आपको मतलब क्या है, क्या नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या बोलेंगे इसको, कम्प्लीमेंट्स व्हाट वी से, मतलब क्या कहना चाहते हैं। गिव फीडबैक टू अनदर पर्सन, आप क्या फीडबैक देना चाहते हैं। हेल्प्स टू कंट्रोल द कन्वर्सेशन एंड टेल व्हेन वी स्टार्ट टू स्टॉप। इस प्रकार से हमें क्या करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो क्लियर हो गया। तो आप 2-4 पॉइंट यहाँ से याद कर लेंगे, आपको आसानी से समझ में आ गया, तो आप किसी भी तरह से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है। विजुअल का मतलब है कि देख करके। तो विजुअल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू विजुअल एलिमेंट्स
सच एज पिक्चर, सिंबल, साइन, चार्ट एंड ग्राफ्स एंड डायग्राम। यहीं से आपके ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यहीं से एग्जाम पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। तो विजुअल कम्युनिकेशन क्लियर हो गया। तो विजुअल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन थ्रू विजुअल एलिमेंट्स, जैसे कि पिक्चर, सिंबल। जैसे कि आप किसी को मतलब कुछ दिखा करके समझाना चाह रहे हैं, तो आप कुछ नहीं, आप क्या करिए, उसको एक इमेज दिखा दिए, वो आपको मतलब गेस्ट लगा लेगा, तुरंत आपको वो समझ जाएगा कि हाँ ये कहना क्या चाह रहा है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अ फ्यू बेनिफिट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे कि आप बोल ही नहीं पाते, पहली बात तो ये, जैसे कि आप बोल ही नहीं पाते, आप गूंगे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन से यूज कर सकते हैं। आपको इमेज दिखा के थोड़ा सा इशारा करेंगे तो अगला पर्सन समझ जाएगा। लेकिन और इसको देखिए, विजुअल कम्युनिकेशन क्या करता है, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि समझने में हेल्प कर देता है। सेव टाइम, मतलब टाइम बचा देता है। आप कोई घटना के बारे में बताना है, तुरंत आप क्लिप दिखा दिए, हाँ समझ जाएगा कि ये बात हुई थी। ग्रैब्स अटेंशन, मतलब विजुअल अट्रैक्ट्स अटेंशन एंड कीप पीपल इंटरेस्टेड, और लोगों को इससे इंटरेस्ट भी होता है। जैसे यहाँ पे हम दिखा भी रहे हैं, आपको बोल भी रहे हैं, तो इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इम्प्रूव्स रिटेंशन, मतलब विजुअल्स आर इजी रिमेंबर एंड लीव स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। जैसे कि आपको अगर कोई चीज़ पढ़ना होता है, केवल आपको पढ़ना है बुक से, तो आप 2-3 घंटा दिमाग खराब करेंगे, लेकिन आपको कोई चीज़ याद नहीं होगी। लेकिन आप सीरियल देखने बैठ जाइए, तो वहाँ पे एकदम विजुअल हर एक चीज़ दिखाई जाती है। तो आप देखिए, चाहे 5 घंटे की सीरियल हो, चाहे 50 घंटे की, आप एक बार देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी सीरियल की इमेज आपके माइंड में छप जाएगी, आपको पूरा का पूरा सीरियल ही आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्रेशन रिटेंशन, मतलब आपके अंदर इंप्रेशन बढ़ जाता है विजुअल से। क्लियर हो गया। ओवरकम्स लैंग्वेज बैरियर्स, मतलब विजुअल कैन बी अंडरस्टूड बाय द पीपल एंड एनी लैंग्वेज ऑफ कल्चरल। हेल्प्स एंड बेटर डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग में, आप भाई प्रूफ देख लेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग करने में मतलब आसानी हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि कलर हो गया, तो कलर्स कनेक्ट विथ ह्यूमन इमोशंस एंड कम्युनिकेट स्पेशली एंड इमोशनली। तो कलर क्या करता है, कलर कनेक्ट करता है ह्यूमन इमोशन को, एंड कम्युनिकेट स्पेशली एंड इमोशनली, इसको क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। शेप क्या होता है, शेप मतलब आकार, जैसे कि ये हो गया शेप। तो शेप्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स बिसाइड्स कलर एंड ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। ये ऑडियंस को खींचता है। जैसे कि आपको कोई चीज़ बताना है, तो आप एक सर्किल के अंदर फ्रैक्शन को समझाना चाह रहे हो, तो आप सर्किल के अंदर ऐसे समझा सकते हैं, ट्रायंगल के अंदर समझा सकते हैं। तो मतलब ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। टोन क्या होती है, टोन अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि टोन इज अ वाइब्रेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। टोन कम्स अ लाइट और डार्क एंड आर आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ परसेंटेज टिंट एंड शेड। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे डार्क हो गया, यहाँ पे सिलो हो गया, सिलो हो गया। तो इस प्रकार से टोन से भी हमें आसानी से समझ में आ जा रही होगी। तो टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर आप देख सकते हैं, ये मॉडल, द टेक्सचर इज द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी एक्चुअल और इम्प्लाइड, इट क्रिएट्स अ मोर ह्यूमन और फ्रेंडली फील, लैक ऑफ इट क्रिएट्स अ कॉर्पोरेट्स प्रोफेशनल फील। मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, ये किसी सरफेस को आप दिखा करके टेक्सचर मतलब उसे अच्छे से समझा सकते हैं, उसको मतलब अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब बात करते हैं फिगर राउंडेड। फिगर राउंडेड मतलब घुमा हुआ, जैसे कि इट रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन फिगर। लास्ट तक देखिएगा, अभी प्रीवियस ईयर और यहाँ पे आपको सीट भी मिलने वाली है। इट रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन फिगर, शेप एंड ऑब्जेक्ट, मतलब ये रिलेशन को बताता है किसी फिगर और शेप एंड ऑब्जेक्ट को। बैलेंस, यह जो आपको तराजू है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस को शो करता है। इट इज अरेंजमेंट ऑफ अ कंपोनेंट्स ऑफ टू साइड ऑफ वर्टेक्स एक्सिस। टू टाइप्स, सिमेट्रिकल बैलेंस एंड सिमेट्रिकल बैलेंस। क्लियर, सिमेट्रिकल बैलेंस एंड एसिमेट्रिकल बैलेंस। हेरिटची क्या होता है, इट इज़ द डिजाइन प्रिंसिपल क्रिएटेड यूजिंग एलिमेंट्स लाइक स्केल, कलर, शेप एंड अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग पोजीशन। या ये आपको कोई दिक्कत नहीं। आप अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है कि अभी आपने देखिए क्या पढ़ा है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन मिल रहे हैं या नहीं। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द वे इन विच नॉन वर्बल कम्युनिकेट्स हेल्प। अभी हमने क्या पढ़ा था, नॉन वर्बल कम्युनिकेट्स कैसे हेल्प करते हैं। नॉन वर्बल का मतलब है कि बिना बोले,
क्लियर हो गया। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स विदाउट यूजिंग वर्ड। बिना किसी वर्ड का यूज किए हुए अगर हम अपनी फीलिंग को डिफाइन कर पा रहे हैं तो यही हमारा नॉन वर्बल्स हेल्प करता है। इट हेल्प्स द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल व्हेन लैंग्वेज इट डिफरेंट। अगर आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेट मतलब बिना बोले उसको समझा सकते हैं अपने गेस्चर से, हाव भाव से। इट बिल्ड्स गुड रिलेशनशिप सो इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस एंड एंगर। ये मतलब रिलेशनशिप भी आपको दिखा देगा जैसे कि कोई व्यक्ति कितना खुशहाल है, कितना दुखी है, कितना क्रोधित है। क्लियर हो गया। इट हेल्प्स द मेकिंग कम्युनिकेशन क्लियर एंड इफेक्टिव। इसलिए ये क्या करता है, कम्युनिकेशन को बहुत ही मेकिंग मतलब क्लियर एंड इफेक्टिव बना देता है। तो क्लियर हो गया। तो ये आपने अभी पढ़ा है थ्योरी में, इसलिए आपको ये याद हो गया यहीं पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी हमने पढ़ा है वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या होता है, अब आप यहाँ पे आसानी से समझ पाएंगे। तो वर्बल में क्या होता है, इन्वॉल्व्स यूजिंग वर्ड्स लाइक स्पीकिंग एंड राइटिंग। इस पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं स्पीकिंग और राइटिंग, बोलने और लिखने के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स यूजिंग एक्शन, गेस्चर एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे अपने हाव भाव और एक्शन देख करके उसको समझाते हैं नॉन वर्बल में। यूजिंग लैंग्वेज, यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं वर्बल में, और नॉन वर्बल में हम लोग लैंग्वेज का यूज नहीं करते, डू नॉट यूज वर्ड्स। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं वर्बल में, कैन बी हियर्ड और रीड। यहाँ पे हम लोग सुनते हैं या तो पढ़ते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं। यहाँ पे कैन नॉट बी हियर्ड और रीड, यहाँ पे सुनते और पढ़ते नहीं, केवल समझते हैं, देखते हैं उसके हाव भाव को। इट इज़ मोर स्पेसिफिक एंड प्लान्ड और इट इज़ मोर जनरल एंड समटाइम्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ये कभी कभी समटाइम क्या होता है, डिफिकल्ट एंड कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। एग्जाम्पल्स स्पीकिंग एंड राइटिंग हो जाएगा, इस एग्जाम्पल गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। क्लियर हो गया। वर्बल और नॉन वर्बल से ही आपको समझ में आ गया कि कोई चीज़ हम बोल के करेंगे तो वर्बल के अंतर्गत आएगी, नॉन वर्बल का मतलब है कि हाव भाव कोई चीज़ आप दिखाएंगे तो वो सभी नॉन वर्बल के अंतर्गत आएगी। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में आप लिख सकते हैं कलर्स अट्रैक्ट अटेंशन एंड क्रिएट मूड, ये आप लिख सकते हैं। फिर शेप हेल्प द आइडेंटिफाई द अंडरस्टैंडिंग शेप, ऑब्जेक्ट टोन्स, टोन्स शो द आइडेंटिफाई द कलर, डार्क है या लाइट है। टेक्सचर, इट टेक्सचर गिव द रीड आर इम्प्लाइड फील आर सरफेस, यानी किसी सरफेस के बारे में शो करेगा। आप 3 से 4 यहाँ से लिख लेंगे जो आपको आसानी से याद हो जाए, बस। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, राइट द वेज इन विच रिटन कम्युनिकेशन कैन बी मोर इफेक्टिव। यहाँ पे बोल रखा है कि रिटन कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव क्यों होता है उसके बारे में आप लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि ये हमें क्या करता है, यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज का यूज करता है। बी कॉन्साइड मतलब राइट शॉर्ट एंड टू बी अ पॉइंट, मतलब केवल आप शॉर्ट लिखेगा यानी पॉइंट टू पॉइंट लिखेगा। ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन यानी कि अरेंज आइडियाज लॉजिकल आर्डर, उसको लॉजिकल आर्डर में अरेंज कर देगा। यूज प्रॉपर फॉर्मेट, यूज हेडिंग पॉइंट्स एंड पैराग्राफ्स, मतलब कि आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में यूज करेगा। पहला कि देखिए इजी, फिर डिफिकल्ट, फिर वेरी हार्ड, इस प्रकार से मतलब एक सीक्वेंस में यूज कर देगा। करेक्ट ग्रामर एंड स्पेलिंग, अवॉइड मिस्टेक टू कीप क्लियरिटी, मतलब कि बिना गलती किए हुए उसे क्या कर देगा, क्लियरली के साथ यूज कर देगा। यूज अप्रोप्रिएट टोन, कीप द टोन सुटेबल एंड रीडर्स। तो इस प्रकार से आप 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, राइट द वेज ऑफ हाउ ओरल कम्युनिकेशन कैन बी इम्प्रूव्ड। आप ओरल कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला, स्पीक क्लियरली, बहुत ही सावधानी पूर्वक से आप कोई भी बात बोलना है तो बोलिए क्लियरली। यूज सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड्स का यूज करिए पहले, डायरेक्ट नहीं आप डिफिकल्ट वर्ड का यूज करिए, पहले सिंपल वर्ड्स का यूज करिए, आराम आराम से बोलिए। फिर तीसरा है मेंशन आई कांटेक्ट, मतलब अपने आई कांटेक्ट को मेंटेन करिए, जिससे आप बात कर रहे हैं उसको फेस टू फेस बीच बीच में मतलब आई कांटेक्ट रहते रहिए उसके। यूज प्लीजेंट टोन, और उससे प्लीजेंट टोन मतलब एक शांत भरी आवाज़ में आप उससे बात करिए। लिसन क्लियरफुली, और जब भी कोई दूसरा व्यक्ति आपसे बोले तो उसे आप सावधानी पूर्वक सुनिए।
बी कॉन्फिडेंट, एकदम कॉन्फिडेंट में जाइए कहीं भी जा रहे। मान लीजिए कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या वाइवा हो रहा है आपकी क्लास का, क्योंकि क्लास 10th में तो आपका वाइवा होगा, तो जब आपसे एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पहले उसके आई कांटेक्ट में रहना है। जब आई कांटेक्ट में रहेंगे तो आप डरेंगे नहीं, उससे फेस टू फेस आप उसकी तरफ देखिए, जो क्वेश्चन आपको आता है उसे आप अच्छे से मतलब सावधानी पूर्वक आप उसका आंसर दीजिए। क्लियर हो गया। एवॉइड फिल्टर वर्ड्स, आप कुछ चुनिंदा वर्डों का यूज मत करिए, आप केवल अपने फ्लो में बोलते जाइए। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इसके ढेर सारे क्या हो जाते हैं, ढेर सारे पॉइंट्स हो जाते हैं जो आप बेनिफिट हो जाते हैं, जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ से 5-6 पॉइंट आप आसानी से लिख पाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू बेनिफिट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब है कोई चीज़ दिखा करके कोई चीज़ कम्युनिकेट करना, यानी कि समझाना। इट गिव्स इंफॉर्मेशन क्विकली एंड क्लियरली, यह किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी से और सावधानी पूर्वक दे देता है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर, यह समझने में और याद करने में बहुत ही आसान होता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं MCQ की। तो ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में इसी में आपका आंसर है। जैसे कि टॉकिंग, आप किसी से बात करते हैं, कम्स अंडर विच टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप बात करते हैं तो ये नॉन वर्बल तो होगा नहीं, सीधा आपका क्या हो जाएगा, वर्बल हो जाएगा, रिटन भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कुछ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए गए हैं और यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से आप ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया और पूरे थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका 95% प्लस आप एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए है। आप शुरू से अंत तक पूरे वीडियो देखते जाइए और कहीं भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दिया करिए, आपका मतलब डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।